हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आई हूँ बाड़े में, और बाड़े में आई हूँ मैं क्या लेने, मिट्टी खोदने के लिए। जो मुझे चूल्हे पे मिट्टी लगानी है आज, जो हमारे कच्चा आंगना होता है। तो जैसे अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं या कोई फेस्टिवल होता है या फिर कुछ भी फेस्टिवल या अच्छा जैसा लगता है, तो मतलब ऐसे तो कच्चा आंगना होता है, उसको 10 से 15 दिन में लीप लेते हैं हम लोग। पर हमारे सिर्फ चूल्हा है तो चूल्हे पे लगाऊंगी, और मुझे जैसी आती वैसे ही लगाऊंगी। शायद मैं पहले लगा चुकी हूँ, पर शायद आज अच्छे से लगाऊंगी। ये काम मैं ज़्यादा अच्छे से करूँगी, देखती हूँ। और पीछे है हमारे गाय के लिए चारा, इसको बोलते हैं खाकला, जहाँ मैं बैठी हूँ अभी। इतनी अच्छी जगह बैठी हूँ। धूप लग रही थी मुझे, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मैं यहाँ थोड़ी देर रुक गई थी। अभी गायें भी हम लोगों को बाहर निकालनी है, सब काम करने हैं, बाड़े के निपटाने हैं। तो मैंने सोचा मिट्टी भी मैं लेती आऊँगी। और बाड़े में ही मिट्टी थी तो मैंने यहीं से खुदाई की थी, मैं तालाब में लेने नहीं गई थी। और मैं बताऊँ सही बात तो कि मेरे साथ में कोई था भी नहीं। तो सासू जी से मैंने पूछा था कि यही मिट्टी है, तो हमने मतलब बाड़े में शायद पूरे बाड़े में खोज डाली। फिर वापस मैं घर गई एक बार तो उनसे पूछने के लिए कि कहाँ किस जगह है मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे घास वास उगाई ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ला के रख दी थी यहाँ पे मिट्टी। तो वहीं से खुदाई करके लाई हूँ। नहीं तो लोग अगर जाते हैं तो तालाब से ही मिट्टी लेके आते हैं, तो ताज़ी ताज़ी मिट्टी से और अच्छा चूल्हा बनता है। और मुझे चूल्हा नहीं बनाना आता, फिर भी मैंने कोशिश की है। और जो सासू माँ का जो चूल्हा था वो मैंने तोड़ डाला है, फोड़ डाला है पूरा अच्छे से, कुछ भी नहीं रखा पुराने चूल्हे में से, पहले ही टूटा हुआ था। पर और ये है मिट्टी, जो कि इसमें मैंने खाकला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गायों के लिए दिखाया था, वो खाकला मिक्स करते हैं ना, तभी अच्छी मिट्टी लगती है चूल्हे पे। और लीपना अलग चीज़ हो जाता है, लीपने के लिए गोबर और सिर्फ मिट्टी का लेप ज़रूरी होता है, और वो थोड़ा पतला करते हैं तभी लीपा जाता है। बाकी जो मिट्टी लगाते हैं चूल्हे पे, और मैं ईंटों का ही बना रही हूँ, मेरे को वैसा वाला नहीं बनाना आता है। और मैंने कभी मतलब वो वाला ट्राई किया नहीं था, तो जैसा पहले था ना उसी में मैं वापस थोड़ा सा डेवलप कर रही हूँ। बस ये है कि पहले वाला मैंने पूरा तोड़ दिया था पूरा, और यहाँ की जगह पूरी साफ़ कर दी थी। और देख लो आप लोग की सारी मिट्टी एक साइड में लगा दी थी मैंने। इससे क्या होगा कि जो मैं नया चूल्हा बनाऊंगी अपने तरीके से वो बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरी तारीफ़ में जो भी मेरी सासू माँ बोलेंगे मुझे, जो भी वो मुझे सुनाएंगे तो सुनूंगी सही। ये देखिए मेरे बच्चे ने मेरे लिए क्या कर रखा है, ये इसी ने किया है। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो बड़े वाले ने मेरे छाता, पीछे पलंग और उसकी छाया कर दी, और मेरे ऊपर चिल्ला रहा था कि इतनी धूप में करना ज़रूरी है क्या। ये देख लो, यहाँ तक तो मेरा चूल्हा बन गया। अभी तो मैं लगा रही हूँ इस पर मिट्टी। अभी तो ये कम से कम 2 से 3 दिन सूखेगा, और पता नहीं मैं बना भी पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, मतलब मैं डाउट पे ही चल रही थी। तो जब तक आ जाती है, मेरे फ्रेंड जैसी ही है, यहाँ की बेटी है वो, और बहुत अच्छा व्यवहार है मेरा उससे। तो उसने बोला काकी जी मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, लगे हाथों तू भी आ जा, तू भी बनाना शुरू कर दे। और गांव में अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना और अकेले बैठे होते हैं, तो अगर कोई आ जाता है ना, तो अपने हिसाब से वो अगर नहीं आता तो वो सिखाने की कोशिश करता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो बस ये मेरे पास बैठी थी, और फिर मैं ये जो फालतू की मिट्टी मैंने चूल्हा तोड़ा था, मैंने कहा ये मैं भर के बाहर फेंक देती हूँ, क्योंकि चूल्हा आज के लिए तो ये कंप्लीट हो गया था अभी। और जब भी अगर जैसे चूल्हा बनता है ना, तो उस पर तवा या फिर ऐसे हांडी चढ़ा के देखते हैं कि वो सही चढ़ गया या नहीं हुआ है उसका। और ये है तीसरे दिन का, जो कि 2 दिन तो इसको सूखने में लगे हैं चूल्हे को। और ये गोबर और मैं मिट्टी लेके आई थी, काली मिट्टी, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ इसको लीपना है। अब इसको मतलब गारा लगाना बोलते हैं, वो गारा लगानी नहीं है, अब लीपना है। और जहाँ से सही शेप नहीं है चूल्हे का, बस वो शेप देना है मुझे, ताकि कई जो भी मिस्टेक है वो पूरी हो जाए। क्योंकि सूखने के बाद ही पता चलता है कि अब इसमें कहाँ कमी है। और ऐसा ही बना है, सही बताऊँ तो फ्रेंड्स मेरे से चूल्हा, हंसना मत आप लोग, क्योंकि पहली बार बनाया है ना मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी काम जब तक जिम्मेदारी नहीं आती अपने ऊपर, तब तक नहीं सीख पाते हैं।
तो जब तक मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं थी इस चीज़ की तो मैं नहीं सीख पाई थी। हाँ, मैं जैसे ये लेप लगा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे तो मैंने खूब बार किया है सासू माँ के चूल्हे पे, पर जो तोड़ के जो मैंने चूल्हा बनाया है ना, मैं शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार तोड़ के बनाया है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ये जो चूल्हा बनाया वो किस तरह का बना है, सही भी बना है या नहीं बना है। और यहाँ पे मैंने पूरे चूल्हे पे अच्छे से मिट्टी लगा दी थी। अभी भी इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। अगर ये आज सूख जाएगा तो ठीक, नहीं सूखेगा तो फिर इसमें मॉर्निंग में इस पे फिर मैं काम करूँगी, जो भी मुझे इस चूल्हे पे काम करना है। पर मैंने अपनी कोशिश पूरी की है इस चूल्हे पे, बहुत शिद्दत से इस चूल्हे को बनाया है। कहते हैं ना कि अपनी मेहनत से कुछ भी चीज़ बनाते हैं हम तो वो बहुत प्यारी होती है, और उसके अगर कोई नुक्स निकालता है तो बहुत गुस्सा भी आता है कि यार तेरी ये चीज़ ऐसी ऐसी है। अरे यार, मैंने तो इतनी धूप में इसमें इतनी मेहनत कर दी है, इतनी मेहनत से ये किया है, तो प्लीज़ मैं भी ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वो वीडियो होती है बहुत मेहनत से बनाती हूँ। मतलब 2 दिन पहले इसको बनाया था, जो अधूरा बनाया था, और आज इसको मैंने मिट्टी और गोबर से लिपा है अच्छे से। अब इसमें मैं पुताई करके और इसमें मारने करूँगी थोड़ी देर बाद में, जब ये सूख जाएगा अच्छे से तब। अभी कम से कम 1 घंटा ऐसे ही छोड़ दूँगी इसको, मैं कम से कम 1 घंटे के लिए तो छोड़ ही दूँगी उसके बाद में। तो कैसा बना है चूल्हा? कोशिश की है, वो भी फ़र्स्ट टाइम बनाने की, पहले कभी ट्राई नहीं किया, पहली बार ट्राई किया है ज़िंदगी का पहली बार एक्सपीरियंस। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है, तो ये सूख गया था, तो इसको बोलते हैं हम लोग गेरू, और इसी से पुताई करते हैं चूल्हे की, अच्छे से पूरा कलर करते हैं चूल्हे पे, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए और कलर भी अच्छा दिखने लग जाए, खाना बनाए तो और सुंदर लगे ये। तो ये कलर मैं दोनों चूल्हों पे कर दूँगी, क्योंकि मैंने उसकी भी लिपाई कर दी थी, दूसरे वाले चूल्हे की भी साथ के साथ ही। और अच्छा लगा ना मेरा चूल्हा, क्योंकि मेहनत की है, लग रहा है कि यार हाँ मेहनत दिख रही है मेरे चूल्हे पे। मुझे भी खुशी हो रही थी, पता है, मैं भी इतना खुश थी कि मैंने कोई काम किया, सबको पकड़ पकड़ के दिखा रही थी मैंने चूल्हा बनाया है, मैंने चूल्हा बनाया है। अब इस पर मैं रंगोली बनाऊंगी छोटी छोटी सी, जैसी मुझसे बनेगी। मैं बना तो नहीं जानती, पर कोशिश करूँगी, कोशिश कर रही हूँ कुछ ना कुछ सीखने की, क्योंकि सब लोग पहले से सीख के तो आते ही नहीं है। जैसे जैसे लाइफ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम होता है तो वैसे ही सीखते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ इसको। हाँ, मैंने मम्मी के यहाँ कभी बहुत बार पहले मतलब ऐसे डिज़ाइन ज़रूर बनाई थी अपने हाथों से, मम्मी के यहाँ बनाई थी। अभी नहीं बनाई, मतलब याद नहीं है मुझे, बचपन में बनाई होगी। पर हाँ, ये पुताई वुताई कर लेती हूँ। चूल्हा भी मैंने पहली बार बनाया, तो अब इस पर मैं बनाऊँगी छोटी छोटी सी रंगोली। उसके बाद ये चूल्हा हो जाएगा कंप्लीट, और इसको बनने में लगे 4 दिन पूरे। मैं इस तरह से रंगोली बनाऊंगी जैसी मुझे आती है उस तरह से। हकीकत बताऊं तो मुझे सही तरीके से नहीं आती है, मुझे अच्छे से बनानी नहीं आती है, मुझे इसी तरह से आती है। मैं बना रही हूँ रंगोली चूल्हे पे, छोटी छोटी डिज़ाइन, और इसको हम लोग मारना बोलते हैं। पहले पूरे घर में लीप के अच्छे से और बीच में बनाते थे रंगोली, वो बहुत सुंदर लगती थी, और 10 से 15 दिन में घर लीपने में आता था अच्छे से। अब तो खैर फ़र्श वगैरह हो गया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा चूल्हा किस तरह का बना है, उस पर मारने किस तरह के बनाए गए हैं।